अस्सलाम वालेकुम। और आज एक नई वीडियो में खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी किस तरह से बिल्ड की जाती है, उसके लिए क्या टिप्स है जो मेरे जहन में है और जो मैंने पढ़ी हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए इम्पैक्ट की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये भी एक मिथ है कि लीडर्स आर बॉर्न। आपकी पर्सनैलिटी, आप जब पैदा होते हो तो एक पर्सनैलिटी लेके पैदा होते हो और उसके साथ ही आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। दैट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो एक तरह का आपका लाइफस्टाइल होता है, एटीट्यूड होता है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। दैट्स टोटली रॉन्ग। आप जब कभी भी चाहो, अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। दैट्स माई बिलीफ। और ये बहुत सी दुनिया भर में लीडर्स ने करके दिखाया है। नॉट ऑल द लीडर्स वर सो कॉन्फिडेंट, उन्होंने वो चीज़ें सीखी। नॉट ऑल द लीडर्स वर सो विजनरी, उन्होंने अपना विजन को ब्रॉड किया। दे वर नॉट दैट मच नॉलेजेबल, उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ाया। फेलियर्स को इतना बेहतरीन तरीके से मुकाबला वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिखाया, गिरे फिर अपने आप को उठाया। जब ये सारे एक्ट्स आप करते हैं तो दैट चेंजेस योर पर्सनैलिटी, ट्रांसफॉर्म्स योर पर्सनैलिटी इनटू अ बेटर वन। और यही हमारा गोल है। अब सबसे पहले एक चीज़ जो हमने रियलाइज करनी है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज। एक वो पर्सनैलिटी जो बाहर दुनिया देख रही है आपकी, ठीक है, जिस पर हम अक्सर फोकस भी करते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज एक तरह की होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरह की होनी चाहिए, ठीक है, फिर हमने किस तरह से चीज़ों को फेस करना है, कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, वो तमाम तर चीज़ें जो दुनिया देख रही है, ठीक है, दैट्स बेसिकली आवर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। ऑन द अदर हैंड, द अदर थिंग इज आवर इंटरनल पर्सनैलिटी। इंटरनल पर्सनैलिटी वो है कि आप तमाम तर लाइफ के चैलेंजेस को, तमाम तर लाइफ की सिचुएशंस को इंटरनली किस तरह से हैंडल करते हैं, आपका क्या एटीट्यूड है। जब कभी भी आप फेलियर आता है तो अंदर से आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं या आप फाइट बैक करते हैं, ठीक है। जब कोई अच्छा मोमेंट आता है तब कैसे करते हैं, जब कोई चैलेंज आता है तब कैसे फील करते हैं, क्या आपका एटीट्यूड होता है, क्या आपकी कहने की स्ट्रैटेजी होती है उसको डील करने के लिए। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू वर्क ऑन योर इंटरनल पर्सनैलिटी एज वेल। अब आगे मैं चल के जो टिप्स शेयर करूंगा, दीज आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर इंटरनल पर्सनैलिटी एज वेल एज योर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। तो सबसे पहली टिप जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज द रियलाइजेशन दैट I have a problem। बहुत से लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज दे फील, अपने आप को उन्होंने कन्विंस किया होता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम। जबकि लाइफ में हर इंसान में इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट वो कर सकता है जो समझ ले कि नहीं यार, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी नॉलेज को, अपने कह लो बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर से बेहतर बनाते जाना है, तभी मैं आगे से आगे बढ़ूंगा। तो अपने आप को अकेले को समझना छोड़ दें और अपने ऊपर अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, वीक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड फोकस। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर वी आर बम्बार्डेड विद डिस्ट्रैक्शंस। कभी फेसबुक से कोई मैसेज आ जाता है, कभी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी ईमेल्स आ जाती हैं, कभी कोई घर में कोई बुलाने आ जाता है, कभी दोस्त की कॉल आ जाती है। सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस। अब इन सारी डिस्ट्रैक्शन पे आपका फोकस कहाँ से कहाँ जाता रहता है आपको पता नहीं चलता, और दिन कैसे गुजर जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में से कुछ लोग अगर वो देखते हैं कि यार मैंने दिन में जो करना था वो मैंने किया कि नहीं किया, तो फिर वो रियलाइज करके यार दिन कैसे गुजर गया और मैंने ये इंपॉर्टेंट टास्क से ये आज की ये मैंने तो किए ही वो इस वजह से नहीं किए। आप करना चाहते थे लेकिन क्योंकि आपका फोकस, यू वर डिस्ट्रैक्टेड ऑल डे लॉन्ग, इस वजह से आप वो नहीं कर पाए। मेडिटेट करें, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग फ्यू मिनट्स आराम से सुकून से अपने आप को अनप्लग करें दुनिया से, तमाम तर सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तमाम तर चीज़ें इनको दूर करें। अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर दें और रिलैक्स करके लाइफ में अपने पर्पस के बारे में सोचें। आज के दिन जो आपने करना है, तमाम तर चीज़ों के बारे में सोचें, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। और एक 5 मिनट भी अगर आपने दिन में ऐसे गुजार लिए ना, जिससे आपने अपना फोकस को रिटेन किया, तो यकीन माने उस दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हैव टू स्टे फोकस्ड। पॉइंट नंबर 3 इज सेट गोल्स। ठीक है, गोल सेटिंग हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं हर
इस चीज़ को कह लें कि मैं इसकी इम्पोर्टेंस जितना कहूँ उतनी कम है, क्योंकि लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है ना, यू हैव टू सेट गोल्स। अगर लाइफ की बोरियत को आपने ख़त्म करना है, यू हैव टू सेट गोल्स। अगर लाइफ में आपने कुछ अचीव करना है, यू हैव टू सेट गोल्स। अगर लाइफ में आपने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, यू हैव टू सेट गोल्स। तो गोल्स आप अपने सामने रखें, ठीक है। आपके डेली गोल्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, आपके मंथली गोल्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, ईयरली गोल्स, 5 ईयरली गोल, 10 ईयरली गोल, लाइफ गोल्स। You need to start setting big goals. Point number 4, it's train your mind for positivity and hope. इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है ना, कुछ अचीव करना है, तो you have to be positive in your approach, ठीक है। Start looking at things positively. आपकी लाइफ में अगर आपने कुछ भी करना है ना, दूसरों को अगर आपने खुशियाँ देनी है, तो सबसे पहले आपको खुद खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे किसी और को कोई अच्छा मैसेज देंगे जबकि आपके अंदर ही नेगेटिविटी भरी हुई है, ठीक है। कैसे कोई काम करने में आप एनर्जी और एक डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ इसको अप्रोच करेंगे कि जब आपको यकीन ही नहीं होगा कि यार वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन द पावर दैट यू हैव इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग दैट व्हाटएवर टारगेट यू हैव सेट इज अचीवेबल। जो चीज़ आप करना चाहते हो वो हो सकती है। जब आप ऐसे यकीन के साथ चीज़ों को अप्रोच करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह वो चीज़ें कैसे हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 5, नॉट जज पीपल और सिचुएशंस। अच्छा, सबसे एक बुरा काम हम आजकल जो करते हैं ना, कि हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, या कोई भी अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करने आता है, कुछ हमें बताने के लिए आता है, तो हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। यार तुम खुद अपनी तरफ से देखो, तुम ये काम सही करते या वो काम सही नहीं करते, ठीक है। वी आर बेसिकली नॉट लिसनिंग टू पीपल, वी आर लिसनिंग नॉट टू अंडरस्टैंड बट वी आर लिसनिंग टू रिप्लाई, ठीक है। अक्सर हमारा सिर्फ मकसद होता है कि बात सुन के मैंने इसका जवाब क्या देना, दिमाग हमारा उस पर चल जाता है, तो ये गलत बात है। कोई भी बंदा आपको कुछ कह रहा है, वी शुड नॉट जज देम, या कोई बंदा किसी तरीके से एक्ट करता है, वी शुड नॉट जज देम। हमें पॉजिटिवली चीज़ों को, वी हैव टू लुक एट द ग्लास हाफ फुल, पॉजिटिव चीज़ें देखें और एक हैबिट बना लें। पॉजिटिव लाइफ में देखने की हैबिट बना लेंगे ना, और ये बन सकती है। यानी कि नाउ इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ, मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है, मुझे पॉजिटिव चीज़ें हर एक चीज़ के अंदर नजर आती है, ठीक है। आई वाज नेवर लाइक दिस, आई हैव ट्रेन्ड माय सेल्फ टू बी लाइक दिस, इसलिए आप भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, दैट इज रिस्पेक्ट अदर्स। दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखें, ठीक है। दूसरों की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना सीखें, दूसरों की इंटेंशंस की रिस्पेक्ट करना सीखें, दूसरों की आपकी लाइफ के अंदर जो प्रेजेंस है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें, ठीक है। एट टाइम्स वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने ये तमाम तर लोग हमारे इर्द गिर्द रखे हैं, जो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में हमें बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। एट टाइम्स कोई ऐसी बात करेंगे जो आपको हर्ट करेगी, एट टाइम्स कोई ऐसी बात करेंगे जो आपकी ओपिनियन से डिफर करेगी, बट जस्ट रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए यू कैन रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, और यू कैन रिस्पेक्टफुली मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट डू नॉट लूज द रिस्पेक्ट। क्योंकि आप रिस्पेक्ट किसी करेंगे, दैट विल बिल्ड देयर ट्रस्ट इन यू, और आपकी पर्सनैलिटी एक हम्बल पर्सनैलिटी बनेगी। पॉइंट नंबर 7 इज न्यू एक्सपीरियंसेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको नए नए एक्सपीरियंसेस करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। वो काम करें जो आपने पहले नहीं किए, क्योंकि जब आप वो काम करेंगे कुछ नया आप फीलिंग्स जनरेट करेंगे, कुछ मेंटली आपके न्यूरॉन्स, कुछ ऐसे नए सेल्स जो है वो पहले एक्टिवेट नहीं हुए थे वो एक्टिवेट होंगे। कुछ सिचुएशन में ऐसे आप पढ़ेंगे जो पहले आपने फेस नहीं की, तो आपको एक नया हौसला मिलेगा, एक नई ताकत मिलेगी कि यार अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैंने कैसे बाहर निकलना है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये तमाम सीख आपको अमूमन आम रूटीन की सिचुएशन में नहीं मिलती। रूटीन से बाहर निकलें, और इवन इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, ट्राई टू डू इट डिफरेंटली। अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिर आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगी, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएगी विच कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। इन दी एंड मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है ना, तो इन पॉइंट्स पर ज़रूर गौर करें, और जब भी मेरी कोई वीडियो देखा करते हैं तो थोड़ी एक कोशिश ज़रूर किया करें कि थोड़ा एक आधा मैसेज इस वीडियो को थोड़ा सा कीनली
करीब से थोड़ा क्लोजली ओपन माइंडेड होके इन वीडियोस को देखा करें कि यार नहीं, मैंने यहाँ से कुछ सीख के जाना है, मैंने यहाँ से कुछ सीखना है, कोई मज़ेदार बात मैंने लेनी है। यकीन माने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैं थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड होके चीज़ें देख रहा होता हूँ ना, मैं किताब पढ़ तो रहा होता हूँ बट आई एम नॉट ईगर टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। मैं कोई वीडियो देख तो रहा होता हूँ लेकिन मेरा माइंड कहीं और होता है, इस वजह से मुझे उस वीडियो का मैसेज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो जब भी आप मेरी इन वीडियोस को देखते हैं तो अपने माइंड को ओपन रख के और पॉसिबिलिटी को देखा करें कि यार नहीं, मैंने यहाँ से कुछ लेके जाना है। और जब आप ये माइंड सेट रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिलेगा। आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि इन 7 टिप्स में से कौन सी ऐसी टिप है जो आप अपनी लाइफ में पहले ट्राई करना चाहते हैं, या कोई ऐसी टिप जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके फीडबैक से मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।